वो तो जरा सी बच्ची है, बड़ों के साथ सबके साथ कर रहे हैं दरिंदे, बड़ों के साथ करते करते बच्चों पे आ गए हैं। इनके साथ तो बहुत ज़्यादा बेकार करना चाहिए। आरोपी को तो वैसे जानते हैं हम, हमारे खेत जो हमारा खेत है ना, हमारी बहन तो अक्सर मतलब वहाँ खेतों पे जाती रहती थी। अब वो खेतों पे जाती रहती तो वैसा कोई पता है कि ये ऐसा कर सकता है। सुबह के खन से आया और शाम के खन से ये उसने वो कर दिया। कुछ लोग बता रहे कि नशे का भी आदी था वो। हाँ, जक्सन लगाता है नशे की। ये समझ रही है लेकिन नाराज़ है वो सबसे, क्योंकि उसे ऐसा फील आ रहा है कि उसे कोई उस टाइम पे बचाने नहीं आया। हाँ, और फेस पे भी यहाँ कटा हुआ है और यहाँ पता ना चोट मार दी है किसी ने आँख पे, और सिरगट के जरे हुए निशान है हाथों पे। पीछे पे सिगरेट के जले हुए भी निशान है। हाँ, मैं जो चाहती हूँ कि उस दरिंदे को पहले जो आम जनता है उसके हाथों में सौंपना चाहिए, जो चाहे वो उसके साथ करें अपनी, ताकि आगे जो कोई भी ऐसा दरिंदा हो ना वो सोच भी ना पाए कि किसी के साथ ऐसा होना चाहिए बच्ची के। हमारे खेतों के पीछे बाउंड्री के बरसिंग में परी हुई थी, मिली थी। उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, जो उसने जंगल में घर बना रखा है ना वो बाहर रह ना पाए, ना उसके घर के कोई रह पाए। जिस तरह से ये फैमिली तड़प रही ना उसकी फैमिली को भी तड़पना चाहिए। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेडिक न्यूज़। उत्तर प्रदेश की एक खबर आपने सुनी होगी और खबर सुनने के बाद आपने उस खबर पर अफसोस भी जताया होगा। उत्तर प्रदेश के रामपुर क्षेत्र के गांव की दलित लड़की के साथ रेप किया गया। हालांकि रेप होने के बाद पुलिस एक्शन में, और एक्शन में होने के बाद उस युवक को, जो अक्सर यूपी पुलिस करती है, टांग पर गोली मारकर लंगड़ा कर दिया। लंगड़ा करने के बाद उसको जेल भेज दिया। अब उस लड़की की हालत इतनी ख़राब है कि वो लड़की मेरठ के अस्पताल में एडमिट है। इस समय मेरठ में मेरी मौजूदगी आप मेरे पीछे देख सकते हैं। पीड़ित परिवार से जाते हैं पूरा वाकया कैसे हुआ, पुलिस की जो अभी तक कार्रवाई है वो उससे संतुष्ट है नहीं है। क्या नाम है आपका? कामनी। कामनी, मुझे आप एक बात बताइए, आप उस लड़की की बहन लगती हैं, बड़ी बहन लगती हैं, तो किस तरीके से घटना हुई और क्या उस समय आप लोग क्या कर रहे थे? शाम के 6 बजे के करीब पे मेरी मम्मी और वो छोटी बहन, वो तो सब गेहूँ काटने गए थे, वो मेरे साथ थी। तभी वो मैंने उसके मुंह हाथ धोए और अपने भी धोए। उसके मुंह पहुंच के ना वो एकदम घर से बाहर भज जाती, वो आ जाती पर पैसा लेके, हर वक्त जाती उस पर आड़त पे, वो आ जाती। मैंने आवाज़ दिया, वो नहीं थी। फिर हमारा खेत धो रही है, लकड़ी और कंडा लेने में इनकी उधर से बुला लाऊंगी, आड़त भी उधर ही है। तो मैंने देखा वो नहीं थी, मैं लकड़ी कंडा लेके घर आ गई। तो मेरी मम्मी भी आ गई, मैंने पूछा उनसे, इनकी लल्ली नहीं आई है? वो कह रहे हैं कि नहीं, तेरे मतलब तू घर ही तो तुझे नहीं पता, तो इनकी लल्ली नहीं है, बहुत देर से गायब हो गई है और वो नई आड़त पे है। अब तो ये सब देखने चले गए, सेपनी वगैरह और चौकोनी धोरे धोरे गाँव है, सब में देख ले। ऐलान भी लगा दिया मस्जिद में, सेपनी भी गए, सेपनी में भी, बाज़ारों में ऐलान लगा दिया सब में, लेकिन वह कोई पता नहीं। तो 12-1 बजे तक खूब ढूंढी थी। तब घर में हम जो है बैठ गए, तो देख सुबह के खन से फिर एक गांव रह गया। तो मेरी अम्मी चौकोनी चली गई, भैया गया मेरा। तो हमारे गांव के, हमारे खेतों के पीछे बाउंड्री के बरसिंग में परी हुई थी, मिली थी। गांव के जो है लेटरिन करने गए थे, उन्होंने देखा कि लड़की किसकी, उन्हें पहचान नहीं था ये मतलब किसकी है। तो वो दूसरे लोग गांव को आदमी को बुलाने गए कि बरसिंग में ऐसे ऐसे बच्चा पड़ा है, पता नहीं किसका है। उन्होंने पहचान ली थी, ये तो कमल सिंह की लड़की है। तब वो गए ना, उन्होंने झंझोड़ दिया उसे, वो बेहोश सी, तो झंझोड़ दिया। वो घर, दोनों घर बताने के लिए आ रहा है कि उनकी तुम्हारी लड़की मतलब हुआ है। तो इतनी देर में वो झंझोड़, उसे होश आया ना, तो वो हाथ में पजामी लेके और घर आ रही थी, मतलब रोड पे मिली थी। जब मेरा भैया छोटे पर गया ना, तो वो उसे लेके आया। तो उसके ब्लड भी था लगा हुआ वहाँ, और कितने 16 मुँह बापे शरीर पे कटा हुआ था। 18 बार काटा हुआ उसके शरीर को उस। हाँ, और फेस पे भी यहाँ कटा हुआ है और यहाँ पता ना चोट मार दी है किसी ने आँख पे, और सिरगट के जरे हुए निशान है हाथों पे। पीछे पे सिगरेट के जले हुए भी निशान है। हाँ। अब मुझे आप एक बात बताइए, हुआ उसके बाद पुलिस की कार्रवाई जो हुई है अभी तक, संतुष्ट हैं आप उस तरीके से? हाँ, सही है। वो पुलिस तो अपने हमारे रात दिन घर रह रही है। रात दिन घर रह रही है। जो वो युवक था जिसने दुष्कर्म, उससे कोई लड़ाई था, कोई विवाद था? ना, हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी वहाँ से। वो उसी दिन दिल्ली से आया और सुबह के खन से आया और शाम के खन से ये उसने वो कर दिया। कुछ लोग बता रहे कि नशे का भी आदी था वो। हाँ, जक्सन लगाता है नशे की। आपका क्या नाम है? अंकित कुमार। अंकित भाई, आप उस लड़की के बड़े भाई हैं। देखिए, जब परिवार पर बीतती है तो पूरा परिवार टूट जाता है। पुलिस का कार्रवाई कैसे चल रही है? बच्ची की तबीयत कैसी है अभी? बच्ची की तबीयत तो अभी फ़िलहाल में ठीक है, मतलब हालात तो जो जिस हिसाब से ही ना, हालत गंभीर थी बहुत, तो उस हिसाब से लड़की अब खाना वाना, मतलब वो क्या है उसका नाम, फ्रूट वगैरह जो खा ले रही है, और क्या मैं अंगूर वगैरह भी खा रही है। बाकी अभी तो खैर प्रोसेस कर लिया है, डॉक्टर साहब बताना है 1-2 दिन में इसका हम यहाँ से डिस्चार्ज कर देंगे। और जिस समय घटना, उस समय आप बाहर थे, आपको कब पता चला? मुझे तो पता चला सुबह मॉर्निंग में 6 बजे के फ़ोन पे। इन्होंने मेरे पास रात फ़ोन करा, पहली बात तो रात फ़ोन करके बोल रहे थे कि लड़की गायब है, मिल रही नहीं है। तो मैंने कहा ऐसा है, पास में कोई यानी कि मोबाइल है तुम्हारे पास, 100 नंबर कॉल कर दो कह रहे। तो ये बोल रहे थे हम सुबह को देखते हैं, सुबह और मिल जाएगी तो मिल जाएगी ना, हम कॉल कर देंगे 100 नंबर को। इन्होंने मम्मी अनपढ़ है, ये भी सिस्टर है, यही पढ़ी हुई नहीं है,
तो इसलिए इन्होंने कॉल न करी। फिर सुबह जाकर देखा तो इन्होंने एक दो व्यक्ति थे, तो एक व्यक्ति लैंडिंग करने गया था, फिर उसके बाद में एक व्यक्ति और था, तो उसने इसलिए न छुआ उसे कि मेरा नाम लग जाएगा, तो उसने दोनों व्यक्तियों ने मिलकर उस लड़की को झंझोरा था। झंझोरने के बाद में वो उठी थी, फिर होश आया उसे, तो वो थोड़ी दूर चली। फिर मेरा छोटा भाई जो देखने के लिए गया, मम्मी तो पापा सेपने के लिए गए थे, मम्मी अलग गई देखने के लिए, वो छोटा भाई गया था, तो वो छोटा भाई उसे उठा कर लेकर आया था उसे। तो बिना कपड़ों की थी उस समय? बिना कपड़ों के सर, नीचे वाला अस्तर नहीं था उसका जो कपड़ों का, और ऊपर का था उसे। और फिर उसके बाद में जब घर पे लाए तो उसकी हालत बहुत गंभीर थी, तो इसलिए उसे एम्बुलेंस ले गए। तो फिर उसके बाद में हॉस्पिटल में डाली थी, फिर हॉस्पिटल वाले ये बोल रहे थे कि ऐसा है, आप पुलिस केस करिए, फिर ऐसे इलाज नहीं कर सकते। अच्छा, आप लोगों ने पहले पुलिस कंप्लेन नहीं की, आप सीधा हॉस्पिटल लेकर गए? ले गए, फिर अस्पताल से फिर उन्होंने बोला कंप्लेन करिए। फिर हमारी मम्मी कंप्लेन करके आई थी, अब उसमें नाम फाम तो हमारी मम्मी को किसी को पता नहीं, तो ऐसे ही कंप्लेन दे दी थी हमारी लड़की अज्ञात खिलाफ। हाँ, तो उसे कंप्लेन दी। अच्छा, कंप्लेन देने के बाद में जब घर पे गए तो फिर उसके बाद में पुलिस ने तगड़ी कार्रवाई करी, 3 टीमों ने मिलकर उसका गठन करा। तो फिर 10-11 घंटों में पुलिस ने हमें ढूंढ के दिखा दिया उस व्यक्ति को। उस आरोपी को जानते थे आप? हैं? आरोपी को तो वैसे जानते हैं हम, हमारे खेत, जो हमारा खेत है ना, हमारी बहन तो अफसर मतलब वहाँ खेतों पे जाती रहती थी। अब वो खेतों पे जाती रहती तो वैसा कोई पता है कि ये ऐसा कर सकता है, हमारे पापा को देखने गई होगी या फिर नॉर्मली जाती रहती थी लड़की? जाती रहती थी वो तो। अब उसने ऐसा कर दिया, ये हमें पता नहीं था। और उसका घर है जस्ट हमारे जहाँ खेत हैं वहीं पर जस्ट उसका घर है। अब वो आया होगा, क्या करा क्या न करा हमें पता नहीं। 6 बजे के बाद में हमारी मम्मी उधर को 2-3 बार घूमने गई थी और उस समय दिखाई नहीं दी वो। तो आरोपी का नाम क्या है? आरोपी का नाम है दान सिंह। दान सिंह। तो दान सिंह जो है अभी जेल में है फिलहाल? अभी फिलहाल में जेल में है वो। तो कार्रवाई से संतुष्ट हैं पुलिस की? पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं, मतलब पुलिस कार्रवाई अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं। और क्या नाम है, उस व्यक्ति को हम तो सिर्फ सज़ा दिलाने का काम कर रही है पुलिस अच्छी तरीके से। अब देखो आगे सज़ा होती क्या है, अभी तो खैर कानून कर रहा है कोशिश, अब आगे देखते हैं कि जो प्रोसेस चल रहा है। हमें तो। आपका क्या नाम है? मनीषा। आप क्या लगती हैं बिटिया की? मैं उसकी फुफेरी बहन लगती हूँ। मुझे आप एक बात बताइए, आप तो पढ़ी लिखी हैं, जिस तरीके से देश में इस तरीके की मामले सामने आते हैं, आप तो आपके तो खुद घर पे आ गई है ऐसी समस्या, कैसा फील होता है देश में? बहुत बहुत ज़्यादा बेकार, मतलब सोच भी नहीं सकते इतना बेकार। आपको पूरी कहानी नहीं पता होगी कैसा हुआ यह हादसा? पता चल गया है मुझे। पता चल गया? सिर्फ आपने ऐसी खबरें जो हैं सिर्फ टीवी पर अखबारों में पढ़ी होंगी, कभी आज तो बिल्कुल देखा भी होगा उस लड़की को? हाँ, अभी मैंने देखा है उसे। उससे पहले मैं इनके घर पे थी, आई मामा के यहाँ, अभी आई हूँ मैं उसे देखने यहाँ पे। अब उसकी हालत देखी है मैंने। तो पुलिस की जो कार्रवाई है, जैसे ही बता रहे हैं कि संतुष्ट हैं अभी तक, तो आप क्या चाहती हैं? आपको क्या लगता है ऐसे इंसान के साथ, ऐसे दरिंदे के साथ क्या होना चाहिए? मैं जो चाहती हूँ फ़िलहाल वो होगा नहीं। मैं जो चाहती हूँ कि उस दरिंदे को पहले जो आम जनता है उसके हाथों में सौंपना चाहिए, जो चाहे वो उसके साथ करें अपनी, ताकि आगे जो कोई भी ऐसा दरिंदा हो ना, वो सोच भी ना पाए कि किसी के साथ ऐसा होना चाहिए बच्ची के। वो तो जरा सी बच्ची है, बड़ों के साथ सबके साथ कर रहे हैं दरिंदे, बड़ों के साथ करते करते बच्चों पे आ गए हैं। इनके साथ तो बहुत ज़्यादा बेकार करना चाहिए। अब देखिए, जिस तरीके से देश में कहा जाता है, एक नॉर्मल सी बात है कि हमारे देश का कानून बड़ा अच्छा है, लेकिन ऐसी घटनाएं रुकती नहीं है। अगर जेल में, शायद जितना मेरा मानना है, जेल में जाकर अपराधी सुधरते तो शायद जेल से जाने के बाद लोग क्राइम कभी नहीं करते। हाँ, इसीलिए तो पहले उन्हें आम जनता के हाथ में सौंपना चाहिए, जो वो चाहे वो सज़ा उसे दें, उसके बाद कानून कहे जो करे। मीडिया से मिली है अभी तक? आप बोल रही है, वो सुन रही है, बात कर रही है? ये समझ रही है, लेकिन नाराज़ है वो सबसे, क्योंकि उसे ऐसा फील आ रहा है कि उसे कोई उस टाइम पे बचाने ही नहीं आया। तो नर्वस सी लग रही है बेचारी देख के सबको। क्या? कभी कभी वो गुस्सा होती है और वो रोती है याद कर करके। जैसे कि मान लो मैं आया था, जिस दिन आया था तो मुझे देख कर रो रही थी, फिर मैं भी, मतलब मेरे आंखों से भी आंसू निकल आया तो मैं भी रोने लगा। फिर उसके बाद मैं उससे बोल रहा था तो मुझसे गुस्सा हो रही थी, मतलब वो ये उसके मन में ये डर बैठा हुआ है, वो जैसे उछड़ती है ना कि ना उन्होंने मुझे ढूंढा नहीं, अब ये कहाँ से आ रहे हैं, जिस समय मेरे साथ घटना हुई तब कहाँ थे। समझ उस बच्ची को भी है जो 10 साल 3 महीने की है शायद। समझदार तो है मगर वो बोल नहीं पाती ना जबान से, ये दिक्कत है उसकी। अब क्या कहे। आप क्या चाहते हैं आरोपी के साथ? सच्ची बताइए। देखिए, एज ए भाई मैं भी समझता हूँ, मैं भी किसी बहन का भाई हूँ। आप क्या चाहते हैं आरोपी के साथ क्या हो? आरोपी के साथ फांसी हो, हमारी तो यही मांग है पुलिस प्रशासन से हमारी। उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। जो उसने जंगल में घर बना रखा है ना, वो बाहर रह ना पाए, ना उसके घर के कोई रह पाए। जिस तरह से ये फैमिली तड़प रही ना, उसकी फैमिली को भी तड़पना चाहिए, क्योंकि उसकी फैमिली के हाथ में जो इस तरह से ये क्राइम करता रहा है, उसकी फैमिली को पहले से या उसकी शादी करनी चाहिए थी या उसे रखना ही नहीं चाहिए था। नशे का भी आदी बता रहे हैं लोग। हाँ, नशे का आदी था, उसमें भी दिख रहा है वीडियो में वो नशे में ही है। अब देखिए दर्शकों, आपने पीड़ित परिवार से बात की है, पीड़ित परिवार की मांग भी आप तक पहुंच के देखने वाली बात यह है कि सरकार या हमारी जो कोर्ट है, इतने बड़े क्राइम पर, इतने बड़े दरिंदे को क्या सजा देती है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।